हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है आज का अपना टॉपिक, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स और कलाम एकेडमी के नोट्स दोनों में से कौन से नोट्स बेस्ट है। तो इससे संबंधित अपने हर एक डाउट क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अंदर में अगर किसी पब्लिकेशन की अच्छी बुक लॉन्च होती है या फिर किसी सब्जेक्ट के किसी एकेडमी के अच्छे नोट्स है तो मैं वो शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। कई बार स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक आई है, नहीं आई है या फिर नहीं आई, कौन से नोट्स अच्छे हैं। तो वो मैं यहाँ पे अपडेट डालती रहती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या फिर कोर्स लूँ या फिर कलाम एकेडमी के लूँ, है ना। तो अपनी अपनी जगह ये दोनों ही बेस्ट है। आपके कुछ सवाल मैंने लिए हैं, तो देखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपका हर एक डाउट क्लियर करने की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स या फिर कलाम एकेडमी के नोट्स या फिर कोर्स, वैसे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप टीचिंग लेवल से कर रहे हो तैयारी, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, है ना। तो उसके लिए मैं कलाम एकेडमी सजेस्ट करूँगी आपको। कलाम एकेडमी टीचिंग के लिए बेस्ट है। और अगर आप रेलवे, सीईटी, कांस्टेबल या फिर आरएएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स बेस्ट है ना। अगर आप टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग के लिए कलाम एकेडमी। और अगर किसी अदर जैसे आरएएस हो गया, रेलवे कांस्टेबल वगैरह ये होगी, पटवार वगैरह वीडियो, तो उसके लिए मैं स्प्रिंग बोर्ड का बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ नोट्स सफिशिएंट है क्या। तो जी नहीं। अब देखो, जैसे कि आरएएस का एग्ज़ाम है तो आरएएस का एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नोट्स पढ़कर तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। आप फैक्ट तो जितने मर्जी रट लोगे, है ना। फैक्ट, हर एक फैक्ट आपको याद हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता नोट्स से। और आरएस के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं, जैसे कथन और कारण वाले क्वेश्चन हो गए। वो क्वेश्चन जो है वो अपने नोट्स पढ़कर नहीं कर सकते। आसान होता है अगर अपने हर एक चीज़ टिप्स पर है तो अलग बात है, वो एक दो हो जाएंगे, बट मेरिट में आना थोड़ा मुश्किल है ना। उसके बाद में है तो वो कॉन्सेप्ट अपना बुक ही कवर कर सकती है। अगर आप नोट्स ले रहे हो तो नोट्स में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो हमें एक निचोड़ के रूप में मिल जाता है। अपना पूरा सिलेबस अपने को मिल जाता है, वो तो परोसा परोसाया हलवा है। बट जो कॉन्सेप्ट है, आप पहले नोट्स पढ़िए, नोट्स के बाद आप हर एक टॉपिक को बुक में से एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप उस टॉपिक के एंड तक यानी कि उसकी जड़ों तक चले जाएंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो बुक्स की तो बराबरी देखो नोट्स नहीं कर सकते, तो इसके अंदर मैं बुक बेस्ट बताऊंगी। नोट्स में कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ सकते हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसको रट्टा रट्टा करने के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद है क्या ओनली नोट्स, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि ओनली नोट्स कभी सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर भरपूर फैक्ट जरूर दिए होते हैं। और आजकल के एग्ज़ाम्स जो है, जो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो आप, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आते हैं। जैसे कथन कारण वाले मैंने उदाहरण आपको दे ही दिया है। तो वो क्वेश्चन जो है वो अपने ओनली नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, उसके साथ अपने को कोई सी भी एक बुक पढ़नी ज़रूरी है, तो बुक भी पढ़नी चाहिए साथ में। उसके बाद में है कि ओनली बुक्स पढ़ सकते हैं क्या। हाँ, ओनली बुक जो है वो सफिशिएंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज मैंने बताई वो बुक ले आए, कल किसी और ने बताई वो ले ली, कल किसी और सर ने बताई वो भी ले ली। तो ऐसा नहीं करना है। ओनली अगर आप बुक पढ़ते हो तो ओनली फॉर एक ही बुक होनी चाहिए आपकी। आपके पास जो है वो अपने कंटेंट, चाहे हाँ अलग अलग हो सकती है। वैसे राजस्थान की ज्योग्राफी आप अलग से पढ़ सकते हो और कला संस्कृति आप अलग से पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल आप अलग बुक से पढ़ सकते हो। वैसे तो आपकी अलग अलग बुक हो सकती है।
बट आप राजस्थान ज्योग्राफी की 2-3 बुक ले आए, वो नहीं करना है ना। कला संस्कृति की 2-3 बुक ले आए, वो नहीं करना। एक बुक रखनी है लिमिट। अब कंटेंट जो है आपको लिमिट रखना है ना, ज़्यादा बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना, बहुत ही जितना आप। हालांकि पेपर के एंड तक तो आपको अपना कंटेंट इतना लिमिट में कर लेना है कि आप का लास्ट 15 दिनों में है जो है वो रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक दोस्तों। उम्मीद तो मैंने की थी कि आपका हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।